नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल तारा वाइट ट्यूल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो को बड़ी ही खुशी से देख रहे होंगे। तो रोजाना की तरह ही मेरे सर पे बहुत सारे काम की जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मेरे घर पर सिर्फ मैं ही हूँ जो घर के सारे कामों को अंजाम देती हूँ, क्योंकि मेरी सासू माँ भी नहीं है। तो सुबह मैंने बच्चों को नाश्ता करा के विदा कर दिया है स्कूल के लिए, और बाकी पापा जी और अपने हस्बैंड को भी नाश्ता करा दिया है, वो दुकान पर हैं। तो अभी फ़िलहाल सारा काम मेरा हो गया था, किचन का जितना भी बर्तनों का था और साफ़ सफाई का था। उसके बाद मेरा जो काम रहता है 10 बजे के समय, वो रहता है अपनी गाय को नहलाना। गाय, 2 बच्ची, इन सभी को नहलाना, इनको चारा डालकर अंदर बांधना। तो अभी मैं अपनी गौ माता को नहला रही हूँ, और अपनी गौ माता को मैं नहला रही हूँ शैम्पू से। जो चिक वाला शैम्पू आता है मैं उससे नहला देती हूँ। तो शैम्पू से नहलाने से स्किन साफ़ हो जाती है गाय की, और चिट्टड़ पड़ने का डर नहीं रहता है। और जब हम दूध निकालने के लिए जाते हैं तो हमें भी बहुत अच्छा रियलाइज़ होता है जब हमारे पशु साफ़ सुथरे होते हैं। तो इस तरह से अपने घर के सदस्यों की तरह ही मैं अपने पशुओं का भी ख्याल रखती हूँ। तो मैंने गाय को नहला दिया है और उसको चारा लगा के अंदर बांधकर मैं आ गई हूँ, और मैं भी नहा ली हूँ। अब मैं अंदर बैठ के चादर ठीक कर रही थी, क्योंकि मैं घर में 2 बार सफाई करती हूँ। एक बार तो मैं सुबह में कर लेती हूँ बच्चों के स्कूल जाने से पहले, और दूसरा मैं जब खाना बनाती हूँ उसके साथ साथ करती रहती हूँ। खाना मेरा बनता रहता है और अंदर की मैं सफाई दोबारा से कर देती हूँ, पोछा वगैरह लगाना। तो यहाँ पर मैंने दोपहर की सफाई भी कर दी है, क्योंकि हमारा गाँव में घर है तो 2-3 बार हमारी सफाई करने की आदत बनी हुई है। तो अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ, और वैसे भी आज मुझे 2 स्पेशल रेसिपी बनानी है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो चलिए आपको बता ही देती हूँ कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाऊँगी, साथ ही मैं मूली की भुर्जी बनाऊँगी। दोनों ही बेहद स्वादिष्ट लगते हैं खाने में, और ये गाँव की बहुत ज़्यादा पसंदीदा रेसिपी होती हैं। तो कुछ लोग अरबी को पत्तों के साथ बनाना पसंद करते हैं, कुछ खाली पत्तों के पकौड़े खाते हैं, तो कुछ साग भी खाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अरबी के पत्ते हैं। तो ये मेरे पति कल शाम लेकर आए थे, लेकिन समय ज़्यादा हो गया था तो मैं बना नहीं पाई थी, इसलिए मैं आज बनाऊंगी इनको। तो पहले हम अरबी के पत्तों को अच्छे से साफ़ करेंगे, क्योंकि ये पत्ते वाली सब्जियां होती हैं और खेत में इन पत्ते जो होते हैं वो नीचे तक गिर जाते हैं, इसलिए कोई कीड़ा भी चढ़ जाता है। तो पहले मैंने इनको अच्छे से साफ़ किया है। उसके बाद जो इनकी डंडियाँ होती हैं उनको पत्तों से अलग कर दिया है, क्योंकि पकौड़े बनाते समय इनका रोल बनाया जाता है, तो इनकी डंडियों को पत्तों से अलग कर दिया जाता है। तो आज जब मैं अरबी के पत्तों के पकौड़े बना ही रही हूँ तो रेसिपी भी आपके साथ शेयर जरूर करूंगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इसको बनाया जाता है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको ये बनाने नहीं आते हैं। तो मैंने आधा किलो अरबी के पत्तों के लिए आधा किलो बेसन लिया है, उसमें अपने पसंदीदा मसाले डालने हैं।
नमक, मिर्च मसाला, हल्दी, धनिया पाउडर, मैगी मसाला, चाट मसाला, जो भी आप डालना चाहते हैं जिसमें अच्छे फ्लेवर आए वो मिक्स कर सकते हैं। एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए बैटर को ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना ही ज़्यादा पतला रखना है। फिर मैंने एक साफ कट्टा लिया है, उसको मैंने अच्छे साफ कर लिया है क्योंकि पत्ते बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं। तो पत्तों को भाप लगाने के लिए पहले हम एक भगोने में चम्मचों को रख लेंगे, थोड़ा सा ऑयली कर लेंगे इसको ताकि पत्ते चम्मचों से नीचे ना लगे। तो अब हमने पत्ते के ऊपर अच्छे से बैटर को अप्लाई कर दिया है। तो एक अरबी के पत्ते के ऊपर हम 4-5 पत्तों को लगाएंगे, चिपकाएंगे। तो जैसे जैसे हम पत्तों को रखते चले जाएंगे वैसे ही हम बैटर को अप्लाई करते जाएंगे। और इससे क्या होता है कि 4-5 पत्तों को अगर हम एक रोल में ही लगाते हैं तो उससे रोल मोटा बनता है, जिससे पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं, टूटते नहीं हैं, बिखरते नहीं हैं। तो इस तरह से अपने हाथों से पूरे पत्ते के ऊपर हमें अच्छे से जो हमने बेसन का बैटर तैयार किया है उसको अप्लाई कर देना है और इसको चारों तरफ से फोल्ड कर देना है। उसके बाद इसका पतला पतला सा रोल बनाना है। तो देखिए मैंने चारों तरफ से इनको पहले फोल्ड कर लिया है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हमें पूरा रोल बनाते जाना है एक साइड से। इसी प्रकार से हमें सारे ही पत्तों के पकौड़े बनाने के लिए रोल बनाने हैं पहले। अब हम इसको भगोने के अंदर रख देंगे। तो चम्मचों के ऊपर ही रखना है हमें रोल को। तो पकौड़े बनाने के लिए हमारे रोल बनके तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं डालना है, सिर्फ आधा ग्लास, ताकि इसके अंदर जो स्टीम बन सके, भाप बने, उससे ये जो पत्ते हैं हमने रोल बनाए हैं ये गल जाए। बस इतना ही हमें पानी रखना है, ना ज्यादा करना है ना ही कम करना है। और बहुत ही लो फ्लेम पे इनको हमें भाप लगाना है। तो जब तक पकौड़ों के लिए रोल में स्टीम लग रही है, भाप लग रही है, तब तक हम मूली की भुर्जी के लिए मूली को साफ कर लेंगे। मूली के पत्तों को अच्छे से साफ कर लिया है। साथ ही जो मूली निकली थी 4-5 उनको मैंने छील लिया है। तो अब मैं आ गई हूँ अपने आंगन में। यहाँ पर खाना बनाने में मुझे बहुत आनंद आता है क्योंकि यहाँ पर ग्रीनरी है, शुद्ध हवा मिलती है। आंगन में बैठकर जब हम खाना बनाते हैं तो गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं अपने देसी स्टाइल में देसी दराती से भुर्जी की कटिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से जब हम कटिंग करते हैं बहुत जल्दी साग भुर्जी कट जाती है।
भुर्जी को चूल्हे पर उबालने मैंने रख दिया है। अब मैं आ गई हूँ अपनी गाय के नीचे सफाई करने, क्योंकि गाय तो बार बार गोबर करती ही रहती है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है हमारी गाय के नीचे गोबर पड़ा रहे। तो गोबर को अच्छे से समेट कर सफाई करने के बाद मुझे अभी सांदी लगानी है अपनी गाय को, क्योंकि इस समय 3 बजे का समय हो रहा है और 2:30-3 बजे के समय हम अपनी गाय को सांदी लगा देते हैं, ताकि जब हम दूध निकालें तो अच्छे से दूध बन जाए, हमारी गाय का पूरा हमें दूध निकालने को मिल जाए। तो इस समय धूप बहुत तेज़ हो रही है, लेकिन जो हमें काम समय पर करना होता है उसे तो करना ही होता है। समय को देखकर या मौसम को देखकर हम बिल्कुल भी आलस नहीं करते हैं कि हमें काम अभी नहीं करना है। जो काम हमारा निश्चित समय पर करने वाला होता है उसे हमें करना ही होता है। तो स्पेशली मैं अपने बारे में कहना चाहूँगी, मुझे कभी भी किसी बात का आलस नहीं आता है, क्योंकि आलस वो करते हैं जो अपने घर को ज़िम्मेदारी से अपना नहीं समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं गाय को सांदी लगा के आ गई हूँ और हमारे रोल बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको थोड़ा-सा ठंडा करने के लिए रख दूँगी, ताकि जब मैं इनको काटूँ तो अच्छे से ये कट जाएँ, वरना ये बिखर जाते हैं। इधर मूली की भुर्जी भी उबल रही है चूल्हे पर। तो अब हम रोल को निकाल लेंगे और देखते हैं कि ठंडे हुए हैं या नहीं। तो देखिए रोल बिल्कुल ठीक हो गए हैं, तो काफ़ी अच्छे से उम्मीद करती हूँ कि कट जाएँगे। तो आप जब भी अरबी के पत्तों के पकौड़े बनाने का मन बनाएँ, तो उनको शाम को बनाएँ, क्योंकि शाम के समय जब पूरी रात रहते हैं तो ये अच्छे से चिपक जाते हैं। तो अभी भी देखिए हल्के से गर्म हैं तो थोड़े-थोड़े बिखर रहे हैं ये, लेकिन फिर भी मैंने जो फ्रिज में रखा है इनको 15-20 मिनट के लिए, तो ठीक हो गए हैं फ़िलहाल। अब जब तक मूली की भुर्जी उबल रही है, तब तक मैं पकौड़े के अंदर तड़का लगाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, प्याज़, हरी मिर्च को काटा है, जीरे और साबुत लाल मिर्च का तड़का लगाया है। तो पकोड़े के अंदर बहुत अच्छे से हमें तड़का लगाना है, तभी इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो पहले मैंने जीरे को और लाल मिर्च को हल्का-सा भूना, उसके बाद मैंने लहसुन, प्याज़ को डाला। इनको फ्राई करने के बाद मैंने थोड़ा-सा मसाला ऐड किया और अब मैंने पकौड़ों को मसाले के अंदर ऐड कर दिया है और धीरे-धीरे इनको हमें चलाते रहना है, ताकि ये टूट ना जाएँ, बिखर ना जाएँ। तो इधर देखिए मूली की भुर्जी भी उबल चुकी है, तो अब मैं एक परात में निकाल दूँगी, ताकि जो भुर्जी है वो ठंडी हो जाए। तो अभी काम मेरा यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इनको जब मूली की भुर्जी ठंडी हो जाएगी तो इसको निचोड़ना है। उससे पहले मुझे जीरा और हरी मिर्च को पीसना है, क्योंकि मेरे पास मिक्सी नहीं है, मिक्सी ख़राब हुई पड़ी है। तो मैं देसी स्टाइल से ही मसाला सिल पर पीसती हूँ। तो मैंने जीरे को, हरी मिर्चों को पीस लिया है। अब इनको पोंछ कर एक कटोरी में मैंने रख लिया है। तो अगर आप मेरे स्टाइल से काम करना सीखेंगे ना, तो काम आपका बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही आप बहुत ज़्यादा अपनी घर की बचत कर पाएँगे पैसों की। तो मैंने मूली की भुर्जी को निचोड़ लिया है। अब फाइनली मैं तड़का लगाने जा रही हूँ। देखिए, तो तड़के में मैंने पहले लाल मिर्च को डाला है, थोड़ा-सा जीरे का तड़का लगाया है। उसके बाद मैंने लहसुन, प्याज़ इनको भी हल्का-सा ब्राउन कर लेना है। उसके बाद हमें अपने पसंदीदा मसालों का तड़का लगाना है, जैसे कि धनिया पाउडर डाल लेना है, थोड़ी-सी मिर्च ऐड कर लेनी है, थोड़ी-सी हल्दी को ऐड कर लेना है, नमक डालना है और थोड़ा चटपटा ही मूली को भुर्जी बनाएँ तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो अब मैंने भुर्जी को ऐड कर दिया है और फाइनली देखिए भुर्जी बनके तैयार हो गई है, पकौड़े भी बनकर तैयार हो गए हैं और जो चूल्हे के काले बर्तन थे, जो भी बर्तन थे, उनको मैंने साफ़ कर दिया है, किचन भी साफ़ कर लिया है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आलस बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो वही मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप भी कभी भी काम में आलस ना करें, क्योंकि अपने घर में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगी, अगर हम किसी और के घर भी जाते हैं तो वहाँ भी हमें अपने इसी तरीके से भाग-भाग कर काम करना चाहिए। क्योंकि जितना हम काम करते हैं हमारी सेहत भी मेंटेन रहती है। तो देखिए मैं 2 ऑपरेशन के बाद बिल्कुल फिट रहती हूँ।
तो भाई अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरे घर पर सत्संग है, आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन हमारे घर पर सत्संग होती है 7 बजे से 9 बजे तक, तो मुझे उसके लिए हलवे का प्रसाद बनाना है।